इसमें हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल होने के लिए क्या क्या उसमें होना चाहिए, यूज कहाँ कहाँ होता है फ्यूल का, फॉसिल फ्यूल की ही बात चल रही है, कोल क्या है, कैसे बनता है, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, और कोल कितने टाइप का होता है। नाउ व्हाट इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी फॉसिल होगा वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है फ्यूल में, हम उसे यूज कर रहे हैं, फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल आपको बताया था अनलिमिटेड, इन और अन ऐसे ध्यान रखना है आपको। इनएग्जॉस्टेबल अनलिमिटेड होता है, एग्जॉस्टेबल जो होगा वो लिमिटेड। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग अपना काम में लेगा इसे, ये खत्म होते जाएंगे। दे आर फॉर्म फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, ये हमारी बॉडी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर के बनी होती है। और जब ये डेड हो जाते हैं, यानी प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स इनके रिमेन्स जो होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। कोल मीन्स कोयला, पेट्रोल जो कि आप काम में लेते हैं इसमें इंजन के, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, और नेचुरल गैस, ये सब क्या होता है, फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल होंगे, मीन्स दे आर लिमिटेड, they are formed by decomposition of dead organic matter and coal, petrol and natural gas। पेट्रोल की बजाय हम यहाँ पर अगर पेट्रोलियम वर्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पेट्रोलियम जैसे से आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोलियम का मतलब होता है क्रूड ऑयल, जो कि जमीन से हमें मिलता है। और जब इस क्रूड ऑयल को हम अलग अलग सब्सटेंस इसमें से सेपरेट करते हैं तो उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, उसमें से केरोसिन भी निकलता है, और उसी में से ही डीजल भी निकलता है। मीन्स ये सभी क्रूड ऑयल के पार्ट है, और इसी में से ही लुब्रिकेटिंग ऑयल भी निकलता है। जब पेट्रोलियम पढ़ेंगे तब इसमें ये बात आएगी आगे। तो पेट्रोल की जगह हम क्या यूज करेंगे, पेट्रोलियम वर्ड तो ज्यादा बेटर होगा। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। एक अच्छा फ्यूल होने के लिए आपको क्या क्या उसमें होना चाहिए। देखिए, आप जब बाइक चलाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि बाइक के अंदर हमारे को जो यूज लेना है फ्यूल, वो कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, वो आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सस्ता मीन्स इकोनॉमिक, सेकेंड इजिली अवेलेबल, दूसरा जब वो जले तब उसमें से कोई भी पॉइजनस गैस बाहर ना निकले, तो शुड नॉट इमिट पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग, शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि ये क्या प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास, इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। यहाँ पे ये टर्म जो यूज हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू, इसे बताती हूँ मैं क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू और कैसे मेजर किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, कि फिक्स अमाउंट कर दे, किसी भी फ्यूल का अमाउंट हमने क्या कर दिया फिक्स, मास क्या किया फिक्स, कितना करना है 1 kg, और उसे कंप्लीटली बर्न करो, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वही क्या कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल, क्या द अमाउंट ऑफ हीट
अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस ऑन बर्निंग, ऑन कंप्लीट कंबशन, complete combustion of 1 kg of any fuel। यानी आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया कैलोरीफिक वैल्यू का? कैलोरीफिक वैल्यू शॉर्ट में बोलते हैं इसे सीवी। कैलोरीफिक वैल्यू यानी सीवी का फॉर्मूला क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट कब प्रोड्यूस हो रहा है? ऑन बर्निंग, बर्निंग कहिए या कंबशन कहिए। कंप्लीट कंबशन का मतलब ही क्या होता है? बर्निंग, जलाना उसे। कंबशन का मतलब होता है जलाना। 1 kg ऑफ फ्यूल, आपको अमाउंट ऑफ हीट करना है कब? जब 1 kg ऑफ फ्यूल। इसे ध्यान रखना आपको। क्या 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 ध्यान रखना है? ये 1 kg फ्यूल का मास क्या कर दिया हमने? फिक्स। और इससे जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को ही क्या बोला है? सीवी। एक एग्जांपल आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पे कोल लेती हूँ, ठीक है, कोल से भी पहले आपको बताएं इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ सीवी। सीवी का एसआई यूनिट हो गया, देखिए हीट की यूनिट क्या होता है? जूल और पर केजी, जूल पर केजी। ये एसआई यूनिट किसका है? कैलोरीफिक वैल्यू का। अदर यूनिट्स क्या हो सकती है इसकी? अदर यूनिट्स किलो जूल पर केजी हो सकता है, किलो कैलोरी पर केजी हो सकता है, कैलोरी पर केजी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमन क्या है आपके पास में? कैलोरी या किलो कैलोरी पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब बता रखा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास। मास को कांस्टेंट रखना है और उसका कितना हीट प्रोड्यूस होता है। जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कांस्टेंट मास पर, उतना ही उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा और वो एक गुड फ्यूल होगा। इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। लेकिन अब पाइपलाइंस लगा दी गई है एलपीजी के लिए, सीएनजी के लिए, तो वो उसका ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग भी क्या हो गई है? इजी। इट शुड नॉट प्रोड्यूस ए बैड ऑर्डर, उससे कोई बदबू भी नहीं आनी चाहिए। क्लीन, इट शुड बी क्लीन, नॉट प्रोड्यूस मैनी एशेस। एशेस मतलब कचरा नहीं बचना चाहिए, राख नहीं बचनी चाहिए कुछ, और डस्ट पार्टिकल जैसा उसमें नहीं बचना चाहिए। आपने देखा होगा जब कोल को जलाया जाता है या कोई हम कचरे को कागज को जलाते हैं तो पीछे एक बुरादा जैसा बच जाता है, दैट इज ऐश। कोई भी फ्यूल जितना ज्यादा ऐश प्रोड्यूस करेगा वो बेटर फ्यूल नहीं हो सकता, वो एक गुड फ्यूल नहीं हो सकता। वो कब हो सकता है? कि जब उसमें से ऐश कम से कम बने। इट शुड नॉट इग्नाइट इजीली एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नहीं हो कैलोरीफिक वैल्यू मेरे को बहुत ज्यादा मिल रही है पर वो आग पकड़ ले रहा है कब? 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही। तो ऐसा भी फ्यूल अच्छा नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ ले। इग्नाइट मतलब जलना, इग्नाइट का मतलब होता है जल जाए, रूम टेम्परेचर पर ही जल जाए, ऐसा फ्यूल भी अच्छा नहीं होता। तो गुड फ्यूल होने के लिए इकोनॉमिक, इजिली अवेलेबल, पॉइजनस गैस नहीं दे, सीवी हाई होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग इजी होनी चाहिए, कोई बैड ऑडोर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐश प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन मतलब एनवायरनमेंट, जलने के बाद उसका एनवायरनमेंट धुएंदार नहीं होना चाहिए, स्मोकी नहीं होना चाहिए कहने का मतलब है, और रूम टेम्परेचर पर ना जले ऐसा फ्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। अभी तक हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल क्या है और अच्छे फ्यूल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम फ्यूल को काम में कहाँ कहाँ ले रहे हैं। देखिए गाड़ियों में, आप ट्रांसपोर्टेशन मीडिया कोई भी यूज में ले रहे हो, चाहे आप स्कूटी यूज में ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, कार ले रहे हो, या और कोई बड़ा बस है, तो फर्स्ट हमारा मेन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, है ना। कुकिंग, कुकिंग के लिए घरों में
क्या क्या चीजें काम में ली जाती है? एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी फुल फॉर्म पीछे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और सीएनजी, सेकेंड सीएनजी, सीएनजी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी, कंप्रेस्ड, यानी आपने उसे दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है। कंप्रेस्ड कौन सी गैस? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। और देखिए इसका मेन कंपोनेंट कौन है? मेन कंपोनेंट होता है इसका मीथेन। मेन कंपोनेंट कौन है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है ना। और यहाँ पे कितना कार्बन है? प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। इस 3 का दुगना कितना हो गया? 6, 6 में 2 ऐड करिए कितना हो गया? 8, C3H8। किसका फॉर्मूला हो गया? प्रोपेन का, है ना। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। कैसे आया? 4 को ट्वाइस किया 2, तो 8, 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो C3H8 एंड C4 दोबारा से C3H8 एंड C4H10। ये किसके फॉर्मूले होगी? प्रोपेन एंड ब्यूटेन के। नाउ कुकिंग के अलावा fuels are needed for cooking. For instance, LPG is used in urban areas while firewood, coal, cattle dung is used in rural areas. इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू जो रूरल एरियाज के अंदर फ्यूल काम में लिया जाता है उसकी कम होती है, यानी उससे हीट कम प्रोड्यूस होती है, जबकि एलपीजी से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसलिए रूरल एरियाज में एलपीजी का यूज ज्यादा से ज्यादा वो गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, जैसे उज्ज्वला योजना इसी के तहत काम में ली गई। हीटिंग, हीट करने के काम, जनरेट हीट, हीट प्रोड्यूस करने के काम में लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताए कि कोल्स को हीटअप कर, कोल्स को हीट कर किया जाता है किसके लिए? बॉइलिंग, बॉयलर्स के लिए। बॉयलर्स कहाँ काम में लिए जाते हैं? फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में क्या किया जाता है? बॉयलर लिए जाते हैं और बॉयलर के अंदर यानी एक बहुत बड़ा ड्रम, उसमें क्या कर दिया जाता है? पानी को फिल कर दिया जाता है और उसे हीटअप किया जाता है। तो हीटिंग में ज्यादातर क्या काम में लिया जा रहा है? लिग्नाइट कोल। और इससे जो स्टीम बनती है उससे टरबाइंस चलाते हैं और उस टरबाइंस से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो अल्टीमेट हमें हीट किससे मिल रही है? कोल से। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल। तो हीट करने के काम में आता है, कुकिंग के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जैसा कि हमने बताया डिफरेंट फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड डीजल्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। Industrial usage, many industries use fuels for different purposes such as production of electricity. Electricity production में भी काम में लेते हैं, running their machineries और heating. Industrial areas के अंदर काम में लिया जाता है। जैसे कि आप अगर आगे पढ़ोगे तो माइनिंग या मेटलर्जी प्रोसेस जो होता है, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। जो मेटलर्जी प्रोसेस होता है, मेटलर्जी का मतलब होता है कि आप जमीन से जो आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, और ये कहाँ मिलते हैं? फ्रॉम अर्थ। अब अर्थ से मिलेगा ऐसा तो है नहीं, ये लो भाई कॉपर
अर्थ में से निकल के आ गया, तो हमें ऐसा नहीं मिलता, हमें उसके कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ओर, और उनमें से मुझे क्या निकालना होता है, मेटल। ठीक है, ये चीज कहाँ निकलती है, कहाँ बनती है, इंडस्ट्रीज के अंदर, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, मेटलर्जी। अब इस मेटलर्जी के अंदर हमें एक हीटअप करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हीटिंग। तो हीटिंग करना पड़ेगा, तो इट मीन्स हीट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, कोल की, या पेट्रोल की, या डीजल की, जिसकी वहां अवेलेबिलिटी हो, या नेचुरल गैस की, है ना, या एलपीजी की। तो यहाँ पर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी किसकी, कोई भी फॉसिल फ्यूल की। मेटलर्जी यानी इंडस्ट्री। अब मेटल से आप कुछ फर्दर कुछ और चीज बना रहे, तो वहां पे भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की। तो हीट हमें इन्हीं प्रोडक्ट से या इन्हीं फॉसिल फ्यूल से आपको मिलेगी। नाउ रॉकेट्स एंड अदर स्पेस व्हीकल्स फ्यूल्स कॉल्ड प्रोपेलेंट। देखिए, जो रॉकेट के अंदर काम में लिए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट। और दैट हेल्प इन लॉन्चिंग स्पेस व्हीकल। आप खुद बताइए कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं हमारे इंडिया के लॉन्चिंग स्पेस व्हीकल्स, क्योंकि अभी बहुत प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हम यहाँ पर रॉकेट्स के अंदर क्या यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ये दोनों हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल, सबसे पहला फॉसिल फ्यूल कोल। हम इस चैप्टर में पहले आज कोल के बारे में पढ़ेंगे, देन पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, देन नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों फॉसिल फ्यूल हमें पढ़ने हैं। तो कोल सबसे पहले, तो कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल। बताइए आपको कौन सा फॉसिल फ्यूल है, एग्जॉस्टेबल या इनएग्जॉस्टेबल। तो आपको पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल यानी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। और ये बनते कैसे, डेड प्लांट्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोल कभी भी एनिमल्स, डेड एनिमल्स से नहीं बनते, हमेशा किससे बनते हैं, डेड प्लांट्स से बनते हैं। किससे बन रहे हैं, डेड प्लांट मैटर, जो कि जमीन के अंदर दब गए हैं हजारों लाखों साल पहले, और ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, कोल में। कोल में क्या क्या चीजें होती है, कोल में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और स्मॉल अमाउंट में सल्फर भी होगा, बट मेजर पार्ट इज कार्बन। ऐसा कोयला आपको ऐसा काला सा दिखता है, जिसकी कोई शेप नहीं होती। तो कोल के अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन, जो स्पेस छोटे छोटे से बच जाते हैं उसमें हाइड्रोजन हो सकता है, स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन होगी, स्मॉल अमाउंट में सल्फर होगा, अदर कोई भी मटेरियल नहीं होगा। कोल का कहाँ कहाँ यूज होता है, खाना बनाने में काम में लिया जाता है, पुराने जमाने में तो यही काम में लिया जाता था। इसके अलावा आप हीटिंग के लिए काम में लेते हो, इंडस्ट्रीज में काम में लेते हो, आज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम इसे ही काम में लेते हैं। कोल आपको जैसे आगे पता चलेगा कि 4 टाइप के कोल होते हैं, तो लिग्नाइट कोल इसमें यूज में लिया जाता है, यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी कोल काम में लिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का कोल भी काम में लेते हैं, जैसे एंथ्रासाइट कोल काम में लिया जाता है। वंस यूज एज ए फ्यूल टू रन स्टीम पाउडर्ड रेलवे इंजन। सबसे पहले जब 18th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक ये स्टीम इंजन की शुरुआत हुई थी, भाप के इंजन जब चलते थे, तो स्टीम पावर्ड रेलवे इंजन चलाने में किसको यूज में लिया जाता था, कोल को। तो फूड बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आज भी काम में लिया जाता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट हमारे यहाँ पे राजस्थान में, रावत भाटा छोड़ दीजिए, बाकी सब थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, रावत भाटा न्यूक्लियर है, तो सूरतगढ़ का है, बारा का है, गोडा का है, बरसिंहसर है, सभी लिग्नाइट बेस्ड सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह काम में लिया जाता है, और स्टीम इंजन में शुरुआत में
कहाँ किस में काम में लिया जाता था? रेलवे इंजन में। और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड। आपको पहले भी बताया जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, एग्जॉस्टेबल है। जो एग्जॉस्टेबल होते हैं वो क्या होता है? लिमिटेड। और कोल कैसा है? फॉसिल फ्यूल जो कैसे बनता है? लेफ्ट ओवर ऑफ प्लांट्स, जो बच गए हैं, बचे खुचे जो डेड प्लांट्स हैं उनसे बनता है। ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कोयला धीरे धीरे बंद क्यों होने जा रहा है? हम बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका मेन रीजन ये है, एयर पोल्यूशन। Therefore, these fuels should be used only when necessary. इसलिए हमें उसे तभी काम में लेना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। तभी कहते हैं ना, आप रूम में नहीं है, लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि लाइट के प्रोडक्शन में आपका क्या यूज हो रहा है? कोल। जब हमें काम नहीं आ रहा हो बाइक, तो उसे उसका इंजन बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो हम बातें कर रहे हैं और इंजन बाइक का चालू ही है, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन भी होगा, फ्यूल खर्च होगा लिमिटेड अमाउंट में, और एयर पोल्यूशन भी होगा। जब कोल को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। कोल इज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोल, अब बनता है कैसे है कोल? तो कोल बनाने के लिए देखिए, बहुत साल पहले कोल इज फॉर्म्ड थ्रू डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर। ये ध्यान रखना। देखिए, कोल मेनली कंटेन्स कार्बन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड vegetation into coal called carbonization. Coal comes from coal mines. Carbonization is the lengthy process of converting dead plants into coal because coal is primarily made up of carbon. Dead plant remains जो होते हैं उनसे जब आप कोल बनाते हो, जिसमें बहुत साल लग जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन। SAZA दोनों स्पेलिंग सही है। और कोल से आप क्या बना रहे हो? कोक। कोक बना रहे हो, कोल गैस बना रहे हो, या कोल तार बना रहे हो। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोनाइजेशन। डेड प्लांट्स रिमेन्स से क्या बना? कोल। टाइप ऑफ कोल, फोर टाइप ऑफ कोल्स होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट, या उल्टा बोल देती हूँ, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। देखिए, ये जो पीट होगा, यहां पे लिख देती हूँ, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन मिनिमम है, और एंथ्रासाइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन मैक्सिमम है। अब देखिए, जब हम पीट से, प्लांट्स है, डेड प्लांट्स है, तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे? पीट में। पीट किस में कन्वर्ट होगा? लिग्नाइट में। लिग्नाइट किस में होगा? बिटुमिनस। बिटुमिनस किस में होगा? एंथ्रासाइट में। जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होगा। यानी पहले कार्बन मिनिमम है और फिर कार्बन मैक्सिमम है। नाउ व्हाट इज कार्बोनाइजेशन प्रोसेस? क्वेश्चंस देखने हैं इसमें। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? कार्बोनाइजेशन मीन्स डेड प्लांट्स जो होते हैं, या डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, कन्वर्ट किस में हो जाए? कन्वर्ट किस में हो जाए? कोल में।
तो ये प्रोसेस क्या होगा, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से। यहाँ पे क्या आएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नाउ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो कैलोरीफिक वैल्यू शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CV, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, कब कितनी हीट होगी, इन जूल। जूल क्या होता है, यूनिट, ऑन बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg फ्यूल जलाना है तो उसके ऊपर जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है उसे ही क्या बोलते हैं, CV। इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या हो गया इसमें, जूल पर kg। नाउ कोल के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन और क्या क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे फॉसिल फ्यूल कैसे रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड, एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल। लोवेस्ट ग्रेड ऑफ फ्यूल कोल कौन सा होता है, जिसमें सबसे कम परसेंटेज होता है, पीट। तो क्यों होता है, क्योंकि परसेंट कार्बन क्या होता है इसका, कम, लो होता है, इसलिए ये लोवेस्ट ग्रेड का फ्यूल होता है। और कहाँ काम में लिया जाता है, पैकेजिंग के अंदर। हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। क्यों होता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है इसका, हाई। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या क्या होंगे, कोल, जल्दी से, देन पेट्रोलियम एंड नेचुरल। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।